चंदनपुर नाम का एक गांव था जहां एक झोपड़ी में दो व्यक्ति रहा करते थे, जिसमें एक का नाम सोहन था। सोहन चोर और लालची था और दूसरा का नाम मोहन था। मोहन बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। दोनों भाई खुशी से एक झोपड़ी में रहा करते थे। एक दिन की बात है, चंदनपुर गांव के बगल में एक कुएं के पास मोहन और सोहन दोनों भाई मिलकर बातें किया कर रहे थे। सुनो भाई, अब की बार कोई भी कंजूसी नहीं। अब की बार हम दोनों मिलकर मिर्च की खेती उगाएंगे, जिससे हमें बहुत ही मुनाफा होगा और आगे चलकर घर बनाएंगे। मोहन की बातें सुनकर सोहन भी मोहन से कुछ कहने लगता है। ठीक कहते हो मोहन, अब की बार राजा से अनुमति मिलते ही हम दोनों भाई खेत में लग जाएंगे और अपने खेत के फसल उगाने में लग जाएंगे। उसी समय राजमहल के राजा के सिपाही बहुत जोर से चिल्ला चिल्लाकर आवाज़ दे रहा था। सुनो सुनो, सभी लोग अपना खेत को फसल उगाने में लग जाओ, राजा की अनुमति है। राजा की अनुमति मिलते ही सोहन और मोहन वापस में बात करने लगते हैं और कहते हैं, कल से हम अपना खेत जुताई में लग जाएंगे। उसके बाद दोनों भाइयों मिलकर अपने घर की ओर चल देते हैं। सुबह होते ही मोहन सोहन के घर की ओर निकल पड़ता है। उसके बाद दोनों आपस में बात करने लगते। क्या हुआ सोहन, तुम अभी तक ले खेत में जाने के लिए तैयार नहीं हुए हो? सोहन सोचता है, अगर मैं खेत में खेती करने गया तो हमें कुदारी चलाना पड़ेगा, क्यों ना मैं किसी बहाने से घर रह जाऊं। अरे देखो मोहन, हमारा बहुत ही बेजोर से पेट दर्द कर रहा है, जिसे हमें कोई भी काम नहीं होगा। आज भर तुम कर लो। ठीक है भाई, मैं तो कर लूँगा। तुम जाओ, अच्छे से दवा खाकर सो जाओ। बेचारा सोहन अपने खेत के लिए अकेला ही खेती करने के लिए चल देता है। सोहन जा ही रहा था कि रास्ते में ननकू काका की आवाज़ आई। सोहन वहीं पे रुक गया। अरे सोहन, क्या बात है, तुम आज बहुत ही जल्दी में हो। क्या मोहन नहीं साथ में है क्या? अरे चाचा जी, क्या करूं, मोहन का बहुत ही बेजोर से पेट दर्द कर रहा था, इसलिए उन्हें मैं खेत में नहीं आने दिया। कहा कि तुम जाओ, सो जाओ। उसके बाद मोहन अपने खेत की ओर निकल जाता है। थोड़ा दूर जाने के बाद वो अपने खेत में पहुंच जाता है। खेती में तो बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए बहुत ही मेहनत कर कर सोहन अपना फसल उगाने लगता है। थोड़ा देर बहुत ही मेहनत करने के बाद सोहन अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर जाकर वह अपने भोजन कर वो अपने कमरे पे सो जाता है। सुबह होते ही सोहन जब अपनी खेत की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में मोहन से मिल जाता है। मोहन आज भी किसी के बहाने के कारण खेत में नहीं जाता है और सोहन अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। थोड़ा दूर जाने के बाद सोहन वापस अपने खेत में आता है तो देखता है कि बहुत सारे मिर्ची हुई है। मिर्ची देखकर सोहन मिर्च में पानी डालने लगता है। फसल में पानी पटाने के बाद सोहन वापस अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ा दूर जाते ही सोहन का घर आ जाता है और वो अपने घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही उसकी पत्नी उसे कुछ बोलती है। क्या जी, आप हरदम अकेला ही खेती करते हैं? अकेला ही खेती करना है तो आप अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? यह बात सुनते ही सोहन भी कुछ कहने लगता है।
अरे मामला, वह तो मेरा भाई है। आज इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका आज पेट दर्द कर रहा था। आप अकेला मेहनत करते हैं और आधा हिस्सा आपका भाई ले लेता है। आप तो सोचते ही नहीं है कि मैं इतना मेहनत करता हूँ और मुझे ही आधा मिलता है। रात होते समय मोहन अपने कमरे पे सो जाता है। सुबह होते ही मोहन अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। थोड़ा दूर जाने के बाद मोहन वापस अपने खेत में आता है तो देखता है कि एक भी मिर्च का बीज नहीं है। सभी मिर्च का बीज किसी ने उखाड़ लिया है। यह बात रोते ही उदास होते ही अपने घर आता है और वह अपनी पत्नी से बताता है। अरे क्या जी, आप क्यों इतने उदास हो? अरे क्या करूं मामला, आज मैं खेत में गया तो अचानक देखा कि कोई भी फसल नहीं है। सभी मिर्च की बीजों को किसी ने उखाड़ लिया है। यह काम तो जरूर मोहन का होगा। चलते हैं मोहन के घर। गांव में सभी जगह खबर पहुंच जाती है कि सोहन के फसल को किसी ने रातों रात चुरा लिया है। उसके बाद सोहन और सोहन के पत्नी मोहन के घर की ओर निकल जाती है। मोहन के घर के दरवाजे पे जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे मोहन, तू कहाँ लुकाया है? तू जा बहरी, तू आ। तू मेरी सारे फैसले चुरा लिया है तो क्यों घर में लुकाया है? इस तरह चिल्लाते ही रही। इस बात की खबर गांव के राजमहल राजा के पास पहुंच जाती है। राजा ने इस बात को सुनते ही मोहन को पुलिस से गिरफ्तार करा देती है क्योंकि इस चोरी मोहन का था।